हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है यूज ऑफ यूज। हमें क्या सीखना है, हमें यूज का ही यूज सीखना है कि यूज को हम कब कब कैसे और किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये हमारा था यूज ऑफ यूज। यूज ऑफ यूज हमें सीखना है तो हमें सीखना पड़ेगा। तो यूज के बहुत सारे यूज होते हैं। एक तो यूज प्रयोग करना, और भी मीनिंग होते हैं और इसके साथ साथ और भी मीनिंग होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडल भी होता है, हैबिट भी दिखाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाता है। ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जान लोगे यूज की तीनों फॉर्म्स क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है यूज, सेकंड फॉर्म क्या होती है यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है यूज्ड। दिख रहा होगा, ये भी यूज्ड है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों के तीनों फॉर्म्स हमें पता है, यूज, यूज्ड और यूज्ड। ठीक है ना। ठीक है, और यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ये होती है एज ए वर्ब, इसको यूज करते हैं। तो दूसरी बात, इसका जो पहला केस है तो इसका मीनिंग होता है टू यूज समथिंग। टू यूज समथिंग, किसी भी चीज को यूज करना। जैसे मैंने बोल दिया आई यूज माई कार, आई यूज माई कार टू गो देयर। भी वहां जाने के लिए मैं अपनी कार का यूज करता हूं, मैं अपनी कार का प्रयोग करता हूं वहां जाने के लिए। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बता दिया आई यूज माई कार टू गो देयर। चलो दूसरा मैं पास्ट इंडेफिनिट का बना देता हूं, आई यूज्ड माई पेन, आई यूज्ड माई पेन टू राइट अ लेटर। भी एक लेटर लिखने के लिए मैंने अपने पेन का यूज किया था, एक लेटर लिखने के लिए मैंने अपने पेन का यूज किया था। इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे आई यूज्ड माई कार टू गो देयर, मैं अपनी कार के द्वारा वहां गया था, या मैं वहां जाने के लिए मैंने अपनी कार का यूज किया था। तो पहला मीनिंग मैंने आपको क्या बता दिया, किसी भी चीज को यूज करना। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है, दूसरे जो अगर मैं मीनिंग की बात करूं, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये बताता है रिपीट समथिंग। रिपीट समथिंग, भी किसी भी चीज को रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई जो आपकी हैबिट होती है, कोई ना कोई आपकी जो डेली हैबिट होती है, जो रूटीन होता है, उसके बारे में भी यूज बात करता है, उसके बारे में भी यूज बात करता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने जैसे बोल दिया आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। भी मैं सुबह चाय पीता हूँ। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि मैं सुबह चाय पीता हूँ, इसका मतलब ये मेरी डेली हैबिट है, ये मेरा रोज का काम है चाय पीना, मैं सुबह चाय पीता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी हैबिट बताता है, ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बताता है। अगर आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट बताता है ठीक है, हैबिट बताता है। तो दूसरा जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं यूज की बात करूं तो मैं बोलूंगा आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं आई यूज टू टेक टी वाला। जैसे मैंने बोल दिया आई want to take tea, I want to take tea in the morning। भी मैं सुबह चाय पीना चाहता हूँ, मैं सुबह चाय पीना चाहता हूँ। ये सेंटेंस आपको समझ आ रहा होगा, मैं सुबह चाय पीना चाहता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, want to, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है want, उसके बाद आ गया आई want, मैं चाहता हूँ to take tea, टू टेक, ये 2 + V1 जो पार्टिकल होता है उसके बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
मतलब वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, पार्टिकल होता है, इन्फिनेटिव होता है, तो आप इस तरीके से यूज करते हैं। तो आपने बोला आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले से क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पहले से क्या बता रहा है? हैबिट बता रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने यूज की बात कर ली, मुझे रोज सुबह चाय पीने की आदत है, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी तो आप हैबिट बता रही हैं और यहाँ पर भी आप हैबिट बता रहे हैं, यहाँ पर भी आप हैबिट बता रहे हैं और यहाँ पर भी आप हैबिट बता रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ये बन जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब किसी चीज़ की वहाँ पर नीड नहीं है, फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड, भी जितनी की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इस चीज़ को उड़ा देते हैं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि हम हैबिट पहले से ही तो दिखा रहे हैं, फिर दोबारा से हैबिट दिखाने की क्या ज़रूरत है भाई? तो दोबारा से हैबिट दिखाने के लिए हमें यूज वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। मतलब प्रेजेंट हैबिट जब हम बताते हैं तो हम डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताते हैं, लेकिन हम यूज या किसी और चीज़ का यूज नहीं करते, ठीक है ना? ठीक है, तो आप आई होप ये बात समझ चुके होंगे। तो आप जल्दी से इसको कर लेंगे कॉपी। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है भाई? करो, जल्दी करो भाई। करो, जल्दी करो। हो गया होगा? अब बात करते हैं, ओ माय गॉड, ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 3 की, केस नंबर 2 ही समझ लो, ये 3 तो क्या है? इसमें क्या है, हम क्या बात करते हैं? हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त अब अपनी पास्ट हैबिट की। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई पास्ट हैबिट की। पास्ट, चलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट हैबिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो यूज का एक मीनिंग तो होता है टू यूज, कि पास्ट में हमने कुछ यूज किया होगा, पास्ट में हमने कुछ यूज किया होगा, और दूसरा मीनिंग हो गया पास्ट हैबिट, मतलब दूसरे में ये क्या दिखाएगा? दूसरे में आपको ये पास्ट हैबिट बताएगा। जैसे मैंने बोल दिया आई यूज्ड माई कार, आई यूज्ड माई कार टू गो देयर, भी वहाँ जाने के लिए मैंने अपनी कार का यूज़ किया था, वहाँ जाने के लिए मैंने अपनी कार का यूज़ किया था। आई यूज्ड माई कार टू गो देयर। 1 मिनट भाई, मैं मैसेज कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट कोर्स है, ठीक है। आई यूज्ड माई कार टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए मैंने अपनी कार का यूज़ किया था। अब मेरे को बतानी है इसमें पास्ट हैबिट, वो कैसे बताऊंगा? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलो, आई यूज्ड, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला? आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं इसको, अभी हमने कुछ और यूज नहीं किया। आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं सुबह चाय पिया करता था, मैं सुबह चाय पिया करता था, मतलब ये आपके पास हैबिट है। अच्छा एक बात समझो, मैंने बोल दिया मैं वहां जाना चाहता था, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब आपको मैं ये सेंटेंस समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, इसको समझना। आई wanted टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था। मैंने क्या बोला? मैं वहां जाना चाहता था। अगर आप वहां जाना चाहते थे, आई वॉन्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये मैंने वही आपको बताया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, ये टू पार्टिकल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू प्लस वी बना है। आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पिया करता था, मैं वहाँ जाना चाहता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ जाया करता था। चलो ये सेंटेंस मैं आगे लिख देता हूँ, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। मैंने क्या बोला, मैं वहां जाया करता था, इसका मतलब वो मेरी पास्ट की हैबिट थी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब मैं यूज जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उससे मैं आपको पास्ट की हैबिट बताने की बात कर रहा हूँ, उससे मैं आपको पास्ट की हैबिट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं अफर्मेटिव में यूज करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की, अगर मैं बात करूँ मेरे भाई नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो हम कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूँगा तो जैसे आपने सेंटेंस बोला, आई डिड नॉट यूज माई पेन, भी मैंने अपना पेन यूज नहीं किया था। ये क्या है, आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, वन टाइम एक्शन, वन टाइम इंफॉर्मेशन, वन टाइम टॉक करता है कि एक बार क्या आपने कोई बात की, मैंने अपना पेन यूज नहीं किया था, ये क्या है, वन टाइम टॉक, वन टाइम टॉक भी एक बार की बात करता है, ये एक बार की बात करता है, मैंने अपना पेन यूज नहीं किया था। ठीक है, तो आपने पास्ट हैबिट भी एज ए वर्ब यूज करके बताने, तो मैंने जैसे बोल दिया आई डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, आई डिड नॉट यूज नहीं आएगा, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय नहीं पिया करता था। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो वन टाइम टॉप कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी ये पास्ट हैबिट बता रहा है, पास्ट हैबिट बता रहा है। कैसे, आई डिड नॉट यूज माई पेन, मैंने अपना पेन यूज नहीं किया था, ये सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया। दूसरा, आई डिड नॉट यूज टू, अब ये डिड नॉट क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉट नेगेटिव बना रहा हूं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपको पता है, फिर टू प्लस V1 आ गया। आई डिड नॉट यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय नहीं पिया करता था। भाई साहब, इसने बोला मैं सुबह चाय नहीं पिया करता था, मैं सुबह चाय नहीं पिया करता था। जैसे आपने बोल दिया आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, वन टाइम एक्शन। और आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। यहां पर भी आप क्या बता रहे हैं, यहां पर भी आप बात कर रहे हैं पास्ट हैबिट की आप यहां पर बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, जब हम यूज को दो तरीके से यूज करते हैं, मतलब क्या हो गया भी, जब हम डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था, और मैंने बोल दिया आई डिड नॉट यूज टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाया करता था, मैं वहां नहीं जाया करता था। और जैसे मैंने बोल दिया आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर, यानी आप यूज के बाद टू प्लस यूज्ड के बाद, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद टू प्लस V1 के बाद आप पास्ट हैबिट बताते हैं। पास्ट हैबिट बताने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मेरे दोस्त मैंने, एक मिनट भाई, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जैसे आपने बोल दिया आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था। इसमें मैंने आपको क्या बताया, वन टाइम एक्शन की बात कर रहा है ना ये, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, आई डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म आ चुकी है।
आई डिड नॉट यूज टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाया करता था। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अपनी पास्ट हैबिट की। मैं वहाँ नहीं जाया करता था, मैं वहाँ नहीं जाया करता था। तो थोड़ा सा फर्क, अगर आपको वन टाइम टॉक करनी है तो आप डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे आई वेंट देयर, जैसे आपने ये बोल दिया ना, आई वेंट देयर, ये क्या हो रहा है भाई, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, ठीक है, आई वेंट देयर। और आई यूज टू गो देयर, पास्ट हैबिट बतानी है तो आप क्या लिखोगे, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गो देयर। तो यहाँ पर आप वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब यूज को हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूज एक वर्ब है, यहाँ पर भी एक यूज एक मेन वर्ब है जो हैबिट बताने का काम करे। आई यूज्ड टू गो देयर और टू, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें भाई, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। आपके लिए मैं छोटा कर देता हूँ और 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप इतना करो, 1 मिनट बाद में इसको आगे करता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी टाइम पे क्लास कंप्लीट करनी है ना। हो गया। अब अगला मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, ये था। स्क्रीनशॉट ही ले लो यार, बाद में कर लेना। हो गया साइड, बहुत है इतना तो तुम्हें। हमने क्या जाना यूज का, यूज प्रेजेंट और पास्ट में जान लिया। अब थोड़ा हम इसको अलग तरीके से करेंगे भाई, ठीक है ना। अलग तरीके से करेंगे तो हम करते हैं बात आगे भाई, ठीक है। हो गया, कॉपी कर लेना भाई, नहीं हुआ तो ठीक है ना। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, यूज को एज ए वर्ब यूज कर लिया। अब बात करते हैं यूज को हम, यूज क्या होती है, यूज्ड टू, ये भी आपने सुना होगा। यूज्ड टू जो एक होता है पार्शियल मॉडल होता है। पार्शियल मॉडल मतलब मॉडल का काम भी करती है यूज, और मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी यूज अब क्या बनेगी, मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा ना, बी हैव और डू की फॉर्म्स बनती है, या फिर जो भी मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। बी हैव और डू ये बनती है ना। जैसे बी आपको हैपनिंग के बारे में बताती है, हैव आपको पोजेशन वगैरह के बारे में, परफेक्ट टेंस वगैरह के बारे में बताता है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जो मेन वर्ब होती है इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती है, बी, डू और हैव, ठीक है ना। ये एक्शन के बारे में बताती है, ये कोई पोजेशन वगैरह के बारे में बताती है, जैसे मेन वर्ब होती है। इस तरीके से हम बात करते हैं इनकी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन बनती है, मॉडल जो होते हैं ना, मॉडल्स जो होते हैं वो भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यूज्ड टू आपने एक मॉडल सुना होगा, ये जो यूज्ड टू है। अब बात की गई कि हेल्पिंग वर्ब बनाना है हमें, ग्रामरियन क्या भाई, हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और बनाना किसको है, कहते हैं हम यूज को बनाते हैं, कहते हैं हम यूज को हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म थी, यूज, यूज्ड और यूज्ड, ठीक है। बोला जी हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं, मॉडल बना देते हैं, कहते ठीक है। पहले यूज को पूछा गया, तो आप जानते हैं ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बनती है, सेकंड फॉर्म भी बनती है, लेकिन थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। थर्ड फॉर्म क्या बनती, क्या नहीं बनती, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। तो इसको तो हमने पहले ही साइड कर दिया भाई, अब रहेगी ये दो, ठीक है। इन्होंने बोला क्या आप हेल्पिंग वर्ब बन जाओगे, इसने कहा जी हाँ बन जाऊंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो कहते क्या शो करोगे, इसने बोला मैं हैबिट बताऊंगी, भाई मैं बताऊंगी हैबिट। अब हैबिट तो बताने का काम प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी करता है। तो तेरी भाई यहाँ पे जरूरत क्या है, अगर हैबिट बताने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। फिर बात आई वर्ब की सेकंड फॉर्म की कि क्या आप
कि क्या आप बन जाओगे हेल्पिंग वर्ब? इसने बोला जी हाँ मैं तैयार हूँ। तो आप क्या बताओगे? कहते हैबिट। कहते वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है? कहते वन टाइम एक्शन की बात करती है, हैबिट तो नहीं बताती। वो क्या करती है? वो करती है वन टाइम एक्शन की बात, हैबिट तो नहीं बताती। इसलिए मैं पास्ट हैबिट बताने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पास्ट हैबिट बताने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? जो यूज टू आप मॉडल देखते हैं, जो आप यूज टू मॉडल देखते हैं ना मेरे दोस्त, वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यूज टू मॉडल की, अगर मैं बात करूं यूज टू मॉडल की, हम बात कर रहे हैं यूज टू मॉडल की, तो इसकी कुछ खास बातें होती है। इसकी कुछ खास बातें होती है, वो क्या है? अगर मैं बात करूं पहली बात की, तो ये मेरे दोस्त अफर्मेटिव में यूज नहीं होता। अफर्मेटिव में ये यूज नहीं होता। ये यूज होगा आपका नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। यानी ये अफर्मेटिव में तो यूज नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज टू मॉडल को रूप में यूज कर सकते हैं। यूज टू को हम मॉडल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलो अब इसको अच्छे तरीके से एक एक करके समझते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया I did not play cricket. I did not play cricket, ये क्या है? वन टाइम एक्शन है। भाई मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। मैं आपको धीरे धीरे समझाता जा रहा हूँ। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, मैं नेगेटिव में डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। मैंने एक सेंटेंस बोला आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। वन टाइम एक्शन है। अब मेरे को इसकी पास्ट हैबिट बतानी है, तो एक तरीका तो यूज को हम एज ए वर्ब यूज करके भी बता सकते हैं ना। जैसे मैंने बोल दिया आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। भाई साहब मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे मेरे दोस्त वर्ब है। और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पर ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये यूज मेन वर्ब, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? यहाँ पे पास्ट हैबिट बता रहा है। लेकिन हमने क्या करना है? यूज टू जो मॉडल है, यूज टू जो मॉडल है उससे देखना है कि पास्ट हैबिट आप बताओगे कैसे, कि आप पास्ट हैबिट बताओगे कैसे। चलो इसको भी जान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। अब ये क्या हो गया? मैंने बताया था जो मॉडल्स होते हैं वो मेरे दोस्त हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये यूज्ड क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब बन गई। उसके बाद नोट आ गया, उसके बाद टू आ गया। तो ये यूज्ड नॉट टू, ये मॉडल है। यहाँ पे ही आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। चलो और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, वो स्मोक नहीं किया करता था, वो स्मोक नहीं किया करता। तो दूसरा सेंटेंस हमने क्या बनाया था? ही डिड नॉट, मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। इसी बात को कहने का ये दूसरा तरीका है, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। यहाँ पे क्या हो गया? टू स्मोक, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये यहाँ पे
मेन वर्ब है और ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बता दिया ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पे मेन वर्ब है। समझ गए? ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। दोनों के दोनों क्या बता रहे हैं? दोनों के दोनों पास्ट हैबिट बता रहे हैं। दोनों के दोनों सेंटेंसेस पास्ट हैबिट बता रहे हैं। यहाँ पर यूज्ड नॉट टू मॉडल के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर यूज को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर यूज्ड हेल्पिंग वर्ब बनी है, यहाँ पर यूज मेन वर्ब बनी है। सो आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। तो समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे हम एक और बना लेते हैं, दे यूज्ड नॉट टू, they used not to speak English। भी वो इंग्लिश नहीं बोला करते थे, वो इंग्लिश नहीं बोला करते थे। और मैंने दूसरा सेंटेंस बना दिया, they did not use to speak English। वो इंग्लिश नहीं बोला करते थे। अब भी सेम बात होगी। ये जो यूज्ड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है और ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यूज यहाँ पे मेन वर्ब है और ये 2 + V1 जो इन्फिनेटिव पार्टिकल है उसके बारे में बात करें। दोनों के दोनों पास्ट हैबिट बता रहे हैं। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसको करेंगे कॉपी। हाँ जी, आप इसको करेंगे कॉपी। 1 मिनट पहले ऊपर वाला भी रहता है क्या? हाँ, ये आप कर लो कॉपी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो चलो यार। ठीक है, आगे आप ये कर लोगे, कोई बात नहीं। थोड़ा और बढ़ा देते हैं यार। क्लास रोक के कर लेना या तो। ठीक, आगे सेंटेंसेस ये हैं। तो ये था हमारा नेगेटिव। और इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। चलो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर तुम बोलोगे स्ट्रक्चर नहीं बताया। स्ट्रक्चर क्या यूज करोगे आप यूज करोगे सब्जेक्ट यूज करोगे। पहले हम इसको कर लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज करोगे यूज्ड नॉट टू। मॉडल का यूज करोगे यूज्ड नॉट टू, मॉडल का यूज करोगे। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसको आगे एक्सप्लेन कर दोगे, उसको आगे आप एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे हमने बोल दिया सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू मॉडल और हमने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से हम करते हैं। अब बात कर लेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव में हम कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना। जैसे हमने बोल दिया यूज्ड प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे उसको एक्सप्लेन कर दोगे। यूज्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल है जो पहले आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया यूज्ड ही टू स्मोक। भी क्या उसको स्मोक करने की आदत थी? क्या वो स्मोक किया करता था? क्या वो स्मोक किया करता था? और दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं डिड ही यूज टू स्मोक। भी क्या वो स्मोक किया करता था? तो यहाँ पे यूज मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है। आप ये बात समझ चुके हैं। और ये यूज टू इसके साथ है और ये यूज के साथ टू है। फर्क इतना है। जैसे हमने एक और बोल दिया यूज्ड ही टू प्ले हॉकी। भी क्या वो हॉकी खेला करता था? और डिड ही यूज टू प्ले हॉकी। भी क्या वो हॉकी खेला करता था? क्या वो हॉकी खेला करता था? हम दोनों तरीकों से इसको कर चुके हैं। ठीक, ये दोनों तरीकों से हम कर चुके हैं। इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव
अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, जो इजी होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की जो आपके लिए इजी हो जाएगा, भाई समझ रहे हो ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर आप ये समझ गए ना बहुत कुछ समझ जाओगे। आप मॉडल को और एज ए वर्ब को किस किस तरीके से आप यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और आगे हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यूज्ड ही नोट टू स्मोक, भी क्या वो स्मोक नहीं किया करता था। और जैसे मैंने बोल दिया डिड ही यूज टू, डिड ही यूज नॉट टू स्मोक, डिड ही नॉट यूज टू स्मोक, भी क्या वो स्मोक नहीं किया करता था। अगला सेंटेंस जैसे यूज ही नॉट टू गो देयर, भी क्या वो वहां नहीं जाया करता था। और अगला डिड ही नॉट यूज टू गो देयर, भी क्या वो वहां नहीं जाया करता था। इस तरीके से हम मॉडल को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम यूज कर लेते हैं। तो ये पास्ट हैबिट बताने का काम करती है, और पास्ट हैबिट यूज मेन वर्ब भी बताती है, यूज मेन वर्ब भी बताती है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, मेरे दोस्त आगे। ठीक है भाई, तुम जल्दी से करो, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ, फिर हम बात आगे करते हैं। वाह, ठीक है, ये भी कर लो। बस 20-1 मिनट और लगने, ज़्यादा टाइम नहीं है आपका। अब क्या बात कर रहे थे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम बात कर चुके थे ना। अब बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म की हम बात कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म की भी बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर मैं पहला यूज बताऊं तो आप देखते हैं परफेक्ट टेंस में यूज होती है कि नहीं होती है। और दूसरा कहाँ यूज होती है, जहाँ यूज होती है मेरे दोस्त, ये होती है पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाती है। और तीसरी ये बनती है एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है, एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऐसे करती है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस जैसे मैं आपको बता रहा हूं लिख के, 1 मिनट भाई। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव रिटन आ लेटर, आई हैव रिटन आ लेटर। यहाँ पे क्या कर रही है, परफेक्ट टेंस की बात कर रही है। यहाँ पे क्या बात कर रही है मेरे भाई, यहाँ पर आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने बोल दिया आई हैव आ रिटन लेटर, आई हैव आ रिटन लेटर। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। आई हैव आ रिटन लेटर, मेरे पास लेटर है, कैसा लेटर, कैसा है भाई साहब, लेटर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, लेटर कैसा है, लिखा हुआ है। लेटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो लेटर लिखा हुआ है। और तीसरा सेंटेंस जैसे हमने क्या बताया था पैसिव वॉइस में, जैसे
अ लेटर इज रिटन बाय मी, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, पीवी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो आपकी थर्ड फॉर्म इतने काम करती है, तो मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी, ठीक है ना। अब मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम यूज़ का यूज़ करने वाले हैं भाई साहब। यूज़ की वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका भी तो यूज़ करेंगे ना। तो थर्ड फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं, केस नंबर 4 क्या है हमारा, केस नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले मेरे दोस्त सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं इज, एम और आर, या मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस, वॉज वर वगैरह के अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं V1 प्लस ING का, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब क्या समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर यूज्ड टू, ये जो यूज है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बन रही है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बन रही है, और इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होगी, जैसे एडिक्टेड टू, इंटरेस्टेड इन, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, कीन ऑन, गो ऑन, इस तरीके से फिक्स हो गई। और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जो V1 प्लस ING होता है, नाउन प्रोनाउन, या फिर V1 प्लस ING। तो समझ चुके हो ना, यहाँ पर भी ये हैबिट बताएगा, यहाँ पर भी ये हैबिट बताएगा। तो मैंने आपको क्या बता दिया, सब्जेक्ट इज एम आर यूज करोगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज्ड टू, जो एडजेक्टिव का काम करेगी, और उसके बाद V1 प्लस ING। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड हूँ, इंटरेस्ट के साथ इन होता है, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, मैं मूवीज देखने में इंटरेस्ट हूँ, मैंने बोल दिया आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, भी मैं इस काम को कर करके थक चुका हूँ, भी मैं इस काम को कर करके थक चुका हूँ। इसी तरीके से मैंने बोल दिया आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करता रहता हूँ, या मुझे ये काम करने की आदत है, मैं ये काम करता रहता हूँ, या मुझे ये काम करने की आदत है। तो यूज टू, यहाँ पे यूज टू वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू इसके साथ क्या है, टू इसके साथ फिक्स है, और ये जिरिंड है V1 प्लस ING, जो नाउन का काम करता है, वर्बल नाउन है। आई एम यूज टू डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करता रहता हूँ, मुझे ये काम करने की आदत है। ही इज़ यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। ही इज़ यूज टू प्लेइंग हॉकी, ही इज़ यूज टू प्लेइंग हॉकी, ही इज़ नॉट यूज टू प्लेइंग हॉकी, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये हम यूज़ का नया रूप देख पा रहे हैं, ये हम यूज़ का नया रूप देख पा रहे हैं। समझ चुके हो ना, आप इसको कॉपी कर लो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज टू, ये यूज क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद टू फिक्स हो जाता है, उसके बाद V1 प्लस ING, ठीक है ना, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और इस तरीके से आई एम इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज्ड टू ईटिंग दिस डिश, आई विल बी यूज्ड टू ईटिंग दिस डिश, आई विल गेट टू, इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। करो इसको कॉपी भाई जल्दी से, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हो गया होगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ V1 प्लस ING की, कहाँ कहाँ यूज होती है,
ये क्या बताती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है। उसके बाद कहाँ, एज ए नाउन यानी जिरंड का काम करती है, जिरंड का काम करती है। और तीसरा एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, सीटी लिख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे मैंने बोल दिया दूसरा क्या है, नाउन। जैसे मैंने बोल दिया स्मोकिंग इज नॉट गुड, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये जो इज वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है ये स्मोकिंग बन रहा है, और सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन का काम कर रही है। तीसरा हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोल दिया आई सो सम रनिंग बॉयज, आई सो सम रनिंग बॉयज, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रही है। मैंने बता दिया आई सो सम रनिंग बॉयज, मैंने लड़के देखे, लड़के कैसे दौड़ते हुए, लड़के कैसे देखे मैंने दौड़ते हुए। जो लड़के थे वो दौड़ रहे थे, लड़कों में यानी बॉयज में जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है, तो एक्स्ट्रा डिटेल कौन ऐड करता है, फालतू की खरपतवार, एडजेक्टिव। कौन करते हैं, एडजेक्टिव। आई सो सम रनिंग बॉयज देयर, मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़के देखे, मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़के देखे। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप यूज का यूज करोगे ना, तो V1 प्लस ING क्या मीनिंग देगा और 2 प्लस V1 क्या मीनिंग देगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, यही समझाना चाह रहा हूं। तो इसके लिए 1 मिनट का आप वेट करें। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, एक में तो आप हैबिट बताते हैं और एक में यूज करने का। जब V1 प्लस ING की आप बात करते हैं तो यूज करने का मीनिंग देता है, और 2 प्लस V1 में आप क्या बताते हैं, हैबिट बताने की बात करते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। मैंने बोला मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। दूसरा मैं कह रहा हूं मेरा यूज किया जाता है, आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेरा क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे दोस्त प्ले नहीं, प्लेइंग, प्ले नहीं। यूज टू प्लस V1, ये टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद V1 मैंने क्या बताया था, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर आप नहीं समझे तो। जैसे मैंने बोल दिया दूसरा सेंटेंस, जैसे कैमल्स जानते हो ऊंट होते हैं, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड। ऊंटों को आदत होती है भारी सामान उठाने की। मैंने क्या बताया, ऊंटों को आदत होती है भारी सामान उठाने की। ये सेंटेंस तो आप समझ रहे हो। और दूसरा मैंने यूज कर लिया, ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है, कैमल्स का यूज किया जाता है भारी लोड उठाने के लिए। तो मैंने सेम सेंटेंस लिखा, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड, कैरी हैवी लोड। भी ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है भारी सामान उठाने के लिए। ऊंटों का जो इस्तेमाल है वो भारी सामान उठाने के लिए किया जाता है। ऊंटों का जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, भारी सामान उठाने के लिए। 1 मिनट भाई, ठीक है ना, ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है भारी सामान उठाने के लिए, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोल दिया, अब कैमल्स वाला चलो चला लेते हैं। चलो एक कैमल्स को हाँ बाद में कराता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया
आप जानते हैं कि जो ऊँट होते हैं वो बिना पानी के रह लेते हैं। कैमल्स आर यूज्ड टू लिविंग विदाउट वाटर। भाई उनको आदत होती है, अभी ऊँटों को आदत होती है बिना पानी रहने की। आप जानते हैं ऊँट जो होते हैं वो हफ्ते 10-10 दिन पानी नहीं पीते, तो उनको वो आदत होती है, मतलब वो उनका डेली रूटीन ही समझ लो, आदत होती है। अच्छा, अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं, कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर। भाई ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी रहने के लिए। नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा, ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी रहने के लिए, मतलब आप इंसानियत खो चुके हैं, आप उनको पानी पिलाना ही नहीं चाहते। आप उनका क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि उनको बिना पानी रहना पड़ेगा, और यहाँ पर उनको आप हैबिट बता रहे हैं। मैंने क्या बताया था, यूज्ड टू थर्ड फॉर्म है, उसके बाद V1 + ing आएगा तो हैबिट बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करने का मीनिंग दे रहे हैं। चलो एक सेंटेंस और बताता हूँ, आप फिर समझोगे। जैसे I am यूज, ये नहीं, एक मिनट मैं सोचता हूँ, आप इतने वो पिछला कॉपी कर लो। चलो मैं कि एग्जाम्पल सोच लेता हूँ, आप इतने पिछला कॉपी कर लो, मैं कुछ और सोच रहा था। हेलो भाई, 5 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास में, ठीक है ना? हाँ बस 5 मिनट। ठीक है, हो गया। हाँ, अब अगला मैं क्या बता रहा था, जैसे मैंने बता दिया, दिस कार इज यूज टू गो देयर। इस कार का वहां जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कार का, जैसे कोई कार है, आपने बोला ये कार, इस कार का वहां जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा मैंने बोल दिया, दिस कार इज यूज्ड टू गोइंग देयर। दिस कार इज यूज्ड टू गोइंग देयर। इस कार को वहां जाने की आदत है। इस कार को वहां जाने की आदत है, मतलब कार में भूत है क्या, या टार्जन वाली कार है? कार में भूत है या टार्जन वाली कार है? भाई उस कार को वहां जाने की आदत है। आदत तो नहीं हो सकती ना, अभी उस कार का वहां जाने के लिए यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की आदत नहीं होती। तो मैंने आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ बताई कि V1 + ing भी एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बनती है। तो मेरे दोस्त, उस कार को वहां जाने की आदत है नहीं। ऊँटों को बिना पानी के रहने की आदत है, लेकिन ऊँटों का बिना पानी के रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऊँटों को भारी लोड, भारी वजन उठाने की आदत है, और उनका यूज भी किया जाता है, लेकिन बिना पानी के रख नहीं सकते, इंसानियत खो देंगे हम। इस तरीके से हम यूज का ये यूज करते हैं। जैसे एक मैंने बोल दिया, यू will be used to eating this dish। तुम्हें ये डिश खाने की आदत हो जाएगी। जैसे बहुत ही टेस्टी डिश है और आप वो खा रहे थे, किसी ने बोला भाई साहब आपको ये डिश खाने की आदत हो जाएगी, या फिर आप इस डिश को खाने के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, नहीं ना, आपका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने बोल दिया ही इज यूज टू गो देयर, उसका वहां जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब पागल है क्या वो सामने वाला इंसान, या उसमें बुद्धि नहीं है? तो उसको वहां जाने की आदत तो हो सकती है, लेकिन उसको वहां जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को टेक्निकली रियल लाइफ से जोड़ा जाता है। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं मेरे भाई।
रियल लाइफ के एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं। सो मेरे दोस्त, आपने यही ध्यान रखना है कि किस तरीके में, किस सर्कमस्टांसिस में, किस तरीके से आप वर्ड्स को यूज़ करते हो। तो यूज़ का ये इतना सा यूज़ मैंने आपको करवा दिया। बे यूज़ का मैंने आपको क्या बताया, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, यूज़ का हैबिट बताने के लिए मीनिंग में भी यूज़ करते हैं, यूज़ को एज ए वर्ब यूज़ कर लेते हैं, फिर मॉडल भी बन जाती है, फिर ये एडजेक्टिव भी बन जाती है। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हम यूज़ को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी कुछ ना कुछ ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते रहेंगे। सो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू।